पूरी दुनिया में 5 ओशंस मौजूद हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा है उसे हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं, जो कि टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि दुनिया भर में मौजूद लैंड का एरिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है और वहीं 5 में से अकेला पैसिफिक ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ओशन में कुछ ही गिने चुने आइलैंड मौजूद हैं और ये इतने छोटे हैं कि इस ओशन में लगभग एक डॉट के समान दिखते हैं और इनमें से कुछ आइलैंड तो ऐसे भी हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई भी इंसान गलती से भी इस ओशन में गुम हो जाए तो उसे खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में आप एक इंसान के गुम हो जाने की रियल स्टोरी जानेंगे, जो कि अपनी एक छोटी सी नाव में इस ओशन में गुम हो गया था, वो भी 10 या 15 डेज के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज के लिए। जी हाँ, यकीनन इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। अनजाने में ही सही, लेकिन समंदर में अकेले 438 डेज गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस साल्वाडोर एल्वरिंगा नामी व्यक्ति के नाम है। ये शख्स 438 दिनों तक यानी कि पूरे 14 महीनों तक समंदर में इधर उधर भटकता रहा, वो भी बस अपनी एक छोटी सी 7 फीट की बोट में। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये शख्स 14 महीनों तक इतने बड़े व भयानक समंदर में जिंदा कैसे रहा। ये बात है 2012 की, जहां मेक्सिको के एक छोटे से गांव में कोस्टा एजुल में जोस एल्वरिंगा रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट फिशर भी था। 17 नवंबर 2012 के दिन जोस अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी बोट में फिशिंग के लिए रवाना हुआ। जोस और उसके साथी का ये प्लान था कि वो बस 30 घंटे ही समंदर में गुजारेंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ कुछ खास सामान भी नहीं रखा था। इस 7 फीट की बोट में बस एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। लेकिन जोस को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आने वाले 438 डेज उसके जिंदगी के सबसे भयानक दिन होने वाले हैं। दोनों साथी समंदर में लगभग 120 किलोमीटर अंदर गए और वहां पर अपना जाल बिछा दिया, लेकिन तभी वहां एक खौफनाक समुद्री तूफान आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए दोनों जाल को वहीं छोड़ उल्टे पांव भागने लगे। लगातार फुल स्पीड से 6 घंटे तक अपनी बोट भगाने के बाद वे सुबह के 7 बजे तक महज किनारे से 20 किलोमीटर दूर रह गए थे और अब उन्हें अपना गांव भी नजर आने लगा था। तूफान को तो वो बहुत पीछे ही छोड़ आए थे, लेकिन उनकी खराब किस्मत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो अपने गांव से महज 20 किलोमीटर दूर ही थे, तभी उनके बोट के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इस समस्या की घड़ी में ना ही उनके पास कोई चप्पू था और ना ही डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन इसके अतिरिक्त उनके पास एक चीज थी और वो चीज थी रेडियो। उन्होंने इस रेडियो से अपनी लोकेशन अपने मालिक को भेजी और फिर जवाब का वेट करने लगे। अभी तो कुछ हद तक सब ठीक था, लेकिन उनकी असली समस्या तो तब सामने आई जब जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी डेड हो गई। अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से पूरा संपर्क खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ हद तक उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ इससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अचानक से तेज हवाएं उठी और इस हवा ने उनकी बोट को वापस समंदर में ढकेलना शुरू कर दिया और इस तरह से उनको जो मंजिल दिख रही थी वो भी दिखना बंद हो गई थी। जोस के मालिक ने दोनों को खोजने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया और पैसिफिक ओशन में काफी छानबीन की, लेकिन अब तक 5 दिन गुजर चुके थे। इन 5 दिनों में हवाओं ने जोस की बोट को किनारे से लगभग 450 किलोमीटर अंदर ढकेल दिया था। वो इस वक्त समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जोस और उसके साथी को बखूबी ये पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि दूर से स्पॉट भी नहीं की जा सकती और ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज थी जिससे वो अपनी मौजूदगी का सिग्नल दे सकें। जोस और उसके साथी को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनके बचने के चांसेस केवल 1% ही रह गए थे। उनके पास जो कुछ भी खाने के लिए था वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, तो अब वो दोनों अपना पेट भरने के लिए समुद्री पक्षियों को और अपने आसपास तैर रही मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाने लगे। उनके पास जो दूसरी समस्या थी वो समस्या थी पानी की। वैसे तो वो पानी के चारों तरफ घिरे हुए थे, लेकिन समंदर का खारा पानी पीने से उनकी मौत हो जाती। इसलिए उन दोनों ने समंदर में तैर रही प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा किया और उसमें बारिश का पानी जमा कर पीने लगे। लेकिन जब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती तो वो दोनों मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन बीते, सप्ताह बीते और फिर महीनों बीत गए। वो दोनों एक बहुत ही बुरे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे। अब धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे और जोस का साथी ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और उसने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी।
साथी के सुसाइड कर लेने से जोश और भी ज्यादा बेचैन हो गया क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। अब जोश उस छोटी सी बोट में समंदर के बीचों बीच अकेला ही जिंदगी गुजारने लगा। अब तक जोश को समंदर में गुजारते हुए 6 महीने बीत चुके थे और जोश बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। तभी उसको एक दिन अचानक एक कार्गो शिप दिखी। 6 महीनों में ये पहली शिप थी। शिप को देखकर जोश में एक बार फिर से जिंदा रहने की आस जगी। जोश शिप को देखकर जोर जोर से इशारे करने लगा, लेकिन जोश की बोट इतनी छोटी थी कि शिप के क्रू मेंबर्स को नहीं दिखी। अब जोश पूरी तरह से हताश और टूट गया था। इमेजिन करना मुश्किल है कि कोई इंसान 6 महीनों से समंदर में जिंदगी और मौत से एक एक दिन लड़ रहा हो और फिर उसे कहीं से जीने की आस दिखे और फिर वो आस एक पल में टूट जाए तो भला उस इंसान पे क्या गुजरेगी। समय गुजरता गया और अब तक जोश 11 महीनों में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और वो भी बस एक छोटी सी 7 फुट की बोट में। अब तक जोश के कपड़े भी भर चुके थे और उसे अपने बदन को ढकने के लिए केवल एक अंडरवेस्ट ही बची थी। आखिरकार पूरे 14 महीनों के बाद वो दिन आ ही गया जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई और जोश को जीने की एक बार फिर से आस दिखी। एक दिन अचानक जोश ने देखा कि उसकी बोट के आसपास नारियल तैर रहे थे। ये देखकर जोश समझ गया कि जरूर उसके आसपास कोई आइलैंड है। थोड़ी ही देर बाद जोश को वो आइलैंड भी नजर आने लगा। जोश को डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए वह पानी में कूद गया और तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच गया। 14 महीनों में ये पहली बार था जब जोश किसी जमीन पर अपना कदम रख रहा था और ये वो वक्त था जब जोश की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब जोश उस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने एक बीच हाउस देखा और उस बीच हाउस में वहां का लोकल मौजूद था। 438 डेज में ये पहली बार था जब जोश किसी इंसान से मिल रहा था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन ओटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11000 किलोमीटर दूर था। ये तो जोश की किस्मत थी कि वो समंदर के एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गया था और अगर कहीं दुर्भाग्य से ये आइलैंड भी जोश से मिस हो जाता तो इसका अगला स्टॉपेज सीधा फिलीपींस में था, जो कि इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। जोश को वहां से प्लेन के जरिए अपने घर भेजा गया। 438 डेज जिंदगी और मौत से जूझने के बावजूद जोश जिंदा रहा क्योंकि जोश जीना चाहता था और उसे उम्मीद भी थी कि उसका यही जज्बा और विश्वास उसे एक दिन उसके घर जरूर पहुंचाएगा। जोश ने जो किया वो एक अविश्वसनीय काम था, इसलिए घर लौटने के बाद जोश ने 438 डेज के नाम से एक किताब लिखी, लेकिन उसे उसके ही साथी को जान से मारने के जुर्म में उसके ऊपर केस कर दिया गया। उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की इस वीडियो से आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक व शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दें।